पलटवार के जरिए। और सीरिया से बड़ी खबर, सीरिया के समाचार एजेंसी ने दावा किया है, बता रहा कि इजराइल ने रात के 2 बजे अटैक किया है। सीरिया में कई सैन्य ठिकानों पर यह हमला इजराइल की तरफ से किया गया। यही नहीं, ईरान पर भी इजराइल ने अटैक शुरू कर दिया है। तो देखिए, अब पूरी खबर सामने आ रही है, जो दावे हैं वो किए जा रहे हैं। सीरिया समाचार एजेंसी जो है सीरिया की, उसने दावा किया कि इजराइल ने रात 2 बजे अटैक किया है सीरिया में। सीरिया में कई सैन्य ठिकानों पर इजराइल ने अटैक किया है। और यही नहीं, ईरान पर भी इजराइल अटैक कर रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर फर्स्ट एंड एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए कि कैसे अटैक इजराइल की तरफ से किया गया, पलटवार इजराइल की तरफ से किया गया और एक साथ ईरान के अलग अलग जगहों में हमला हो रहा है। हालांकि सीरिया के समाचार एजेंसी ने भी दावा कर दिया है कि रात के 2 बजे यह अटैक किया गया। सीरिया में कई सैन्य ठिकानों को इजरायली हमले में निशाना बनाया गया है। यही नहीं, ईरान पर भी इजराइल ने जबरदस्त पलटवार किया। एक के बाद एक ताबड़तोड़ हवाई हमले ईरान में भी हो रहे हैं। इजराइल अपना बदला ले रहा है। 1 अक्टूबर को जिस तरह से इजराइल पर हमला हुआ ईरान की तरफ से, उसके बाद यह तय था कि इजराइल पलटवार करेगा, लेकिन कब करेगा यह पता नहीं था। लेकिन अब वो वक्त आ गया। देखिए, अब इजराइल ने हमला शुरू कर दिया है। फर्स्ट फेज में देखिए कहां कहां अटैक किया। अब दूसरे फेज में भी दूसरा चरण है, वो इजराइल के अटैक का शुरू हो गया है। हम आपको एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। आप देखिए, इजराइल ने रात को 2 बजे सीरिया में अटैक किया है। समाचार एजेंसी सीरिया की जो है उसने दावा किया है, 2 बजे का वक्त बता रही है। सीरिया में कई सैन्य ठिकाने हैं जिन पर निशाना साधकर सटीक अटैक इजराइल की तरफ से किया गया है। ईरान में भी कई अलग अलग ठिकानों पर एक साथ 19 अटैक किए गए हैं। जॉर्डन के एयरोस्पेस जो है, एयरफोर्स स्टेशन जो उसका इस्तेमाल किया गया। वहीं जेट प्लेन जो है इजराइल के नजर आए थे। उसके बाद रात को हमले हुए, उसके बाद पूरा ईरान दहल गया। तेहरान, करज, तमाम जो इलाके हैं वो धमाके से हिल गए हैं। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कैमरा 1, कैमरा 2, कैमरा 3, कैसे ईरान दहला है। इन तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं इजराइल का बदला अब शुरू हो चुका है। अलग अलग जगहों पर धमाके के बाद आग लगी, लोग यहां वहां भागते नजर आए। एयरपोर्ट पे भी लोग भागते हुए, दौड़ते हुए नजर आए। तो सड़कों पर लोग अपनी कारों में अपने परिवार वालों को लेकर वहां से निकलने की होड़ में नजर आए। पेट्रोल टैंकर, जहां स्टेशन है, वहां पर लोग तेल भराते नजर आए और सबके चेहरे पर दहशत थी। ऐसा लग रहा था कि वो जितनी जल्दी वो इलाके को छोड़ दे उनके लिए सबसे बेहतर वही होता। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, फर्स्ट एंड एक्सक्लूसिव तस्वीरें। देखिए, इजराइल का हमला, इजराइल का प्रतिशोध, इजराइल का बदलाव शुरू हो गया है। ईरान के अलग अलग इलाकों में, करज में, तेहरान में, अलग अलग इलाकों में जोरदार धमाके, एयर स्ट्राइक इजराइल की तरफ से किए गए हैं। सीरिया में धमाके हुए हैं, सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इराक के दमिश्क में हमले हुए हैं, ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक इजराइल की तरफ से। और इजराइल की तरफ से यह भी कह दिया गया है, आईडीएफ ने साफ कर दिया कि 23 दिन के बाद अब इजराइल का बदला शुरू हुआ है। एक साथ आपने देखिए, फर्स्ट फेज में पहले चरण में कई हमले किए, अब दूसरा चरण भी शुरू हो गया है। दूसरे चरण में भी इजराइल ने अटैक करना शुरू कर दिया है। इजराइल की ईरान पर बड़ी एयर स्ट्राइक, ईरान की राजधानी पर बरसाए गए बम। तेहरान और करज में एक के बाद 19 लगातार हमले। तेहरान में हुए अटैक के बाद एयरपोर्ट पर मची भगदड़, इमाम खुमैनी हवाई अड्डे पर भागते नजर आए लोग। ईरान पर हमले के बाद आईडीएफ का बयान, ईरान में सैन्य ठिकानों पर सटीक हमला। 1 अक्टूबर को हुए हमले का लिया जा रहा है बदला। तेहरान हमले के बीच इजरायली पीएम नेतन्याहू की बैठक, मीटिंग की तस्वीरें आई सामने। आईडीएफ के अंडरग्राउंड बंकर में हुई बैठक, रक्षा मंत्री गैलेंट और आईडीएफ अधिकारी भी रहे मौजूद। इजराइल के सेना प्रमुख की तस्वीर आई सामने, वायुसेना बेस पर नजर आए मेजर जनरल हर्जी हालेवी। एयरफोर्स कमांडर जनरल तोमर बार ने हमले के आदेश दिए। इराक के दमिश्क में कई धमाके, ग्रामीण इलाकों में हुए कई हवाई हमले। इजराइल ने देर रात लगभग 2 बजे के करीब सीरिया में कई सैन्य ठिकानों पर हमला किया। सीरिया की समाचार एजेंसी का दावा, सीरिया में कई सैन्य ठिकानों पर हमला। ईरान पर भी इजराइल ने किया बड़ा अटैक। रूस का कीव पर भीषण हमला, बहुमंजिला इमारत पर बोला हमला। हमले में एक शख्स की मौत, कई लोग घायल। 25 मंजिला इमारत को बनाया गया निशाना।
दिल्ली के विकासपुरी में अरविंद केजरीवाल की रैली का लोगों ने किया विरोध। साफ पानी न मिलने पर लोगों में भारी आक्रोश। अरविंद केजरीवाल के पोस्टर भी जलाए गए। पदयात्रा के दौरान हंगामे पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर आरोप लगाया। कहा बीजेपी ने केजरीवाल पर कराया हमला। अरविंद केजरीवाल पर हमले के दावे को बीजेपी ने बताया बेबुनियाद। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा बोले, अरविंद केजरीवाल पर हमले के बाद झूठी जनता उनका और उनके विधायकों का विरोध कर रही है। तो केजरीवाल साहब, इसे बीजेपी का हमला बताकर अपनी खींच मत उतारिए। ये वो सवाल है जो दिल्ली की हर बहन, हर माता, हर भाई आपसे पूछेगा, क्यों केजरीवाल तुमने हमें ठगने का काम क्यों किया। केजरीवाल पर हमले के आरोप पर अखिलेश यादव का बयान। एक्स पर लिखा, हिंसक होना हारने की निशानी है, हमला किसने करवाया होगा सब जानते हैं। आम आदमी पार्टी के मंत्री सौरभ भारद्वाज का बीजेपी पर आरोप। बोले, बीजेपी वाले अरविंद केजरीवाल पर हमला करवा रहे हैं। एमवीए में सीट शेयरिंग को लेकर मचा घमासान। सपा 5 सीटों की मांग कर रही है। शरद पवार से मुलाकात के बाद अबू आदमी का बयान। कहा 5 सीटें नहीं मिली तो 25 पर उतारेंगे उम्मीदवार। अबू आजमी पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का बयान। बोले, महाराष्ट्र में सपा अपने असली रंग में उतर आई। एमवीए का मतलब महाविभाजन पार्टी। समाजवादी पार्टी का रौब कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में तो कुछ नहीं दिया, और महाराष्ट्र में भी किस प्रकार से डिमांड किया जा रहा है। ये एमवीए का मतलब ही ये है, महाविभाजन अघाड़ी, महाविचित्र अघाड़ी, महाविनाश अघाड़ी। सीएसी के बैठक के बाद कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल का बयान। बोले, मतभेद है और हम उन्हें सुलझा लेंगे। महाविकास अघाड़ी चुनाव लड़ेगी और जीतेगी भी। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद का बड़ा आरोप। मझवा विधानसभा उपचुनाव में टिकट बेचने का लगाया आरोप। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने यूपी उपचुनाव में सभी सीटों पर जीत का दावा किया। बोले, सपा कांग्रेस का गठबंधन टूट चुका है। 2027 की जीत दोहराने की मजबूत नींव बनेगा यह उपचुनाव। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश के किसानों की फसल खरीद प्रक्रिया की समीक्षा की। सीएम सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए, 17% नमी वाले धान के एमएसपी पर की जाए खरीदारी। भारत और जर्मनी के बीच कई समझौतों पर मुहर लगी। पीएम बोले, रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र में बड़ा सहयोग। ग्रीन और सस्टेनेबल ग्रोथ पर भारत और जर्मनी का फोकस है। जम्मू कश्मीर के गुलबर्ग में आतंकी हमले से गुस्से में लोग। जम्मू में स्थानीय लोगों का प्रदर्शन। जवानों के काफिले पर हुआ था अटैक। 3 जवान हुए थे शहीद। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 7 शूटर गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को हथियार का जखीरा भी मिला। लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई पर एनआईए ने 10 लाख का इनाम रखा। विमानों को धमकी का सिलसिला जारी। शुक्रवार को 27 विमानों को बम से उड़ाने की धमकी। जांच में जुटी एजेंसियां, सख्त एक्शन की तैयारी। 200 करोड़ के धोखाधड़ी मामले में ईडी का बड़ा एक्शन। हरियाणा में ईडी के 9 ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा। 46 लाख रुपए नकदी समेत कई लग्जरी कारें बरामद की। गैंगस्टर लेडी डॉन अनु धनखड़ गिरफ्तार। दिल्ली स्पेशल सेल ने नेपाल बॉर्डर से किया गिरफ्तार। हिमांशु भाऊ की गर्लफ्रेंड है अनु। दिल्ली बर्गर किंग हत्याकांड में शामिल थी अनु। राजस्थान के भीलवाड़ा में पार्षद पति पर हमले का मामला। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने शहर में निकाली आरोपियों की परेड। बदायूं में बच्ची की मौत मामले में मेडिकल कॉलेज प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। लापरवाही के आरोप में 2 डॉक्टर सस्पेंड, 2 संविदा समाप्त की गई। बुलंदशहर पुलिस ने पकड़ा अवैध पटाखों का जखीरा। 4 लाख रुपए के पटाखे बरामद। 1 आरोपी भी गिरफ्तार किया गया है। लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान के बीच चल रहे विवाद को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत का बयान। सलमान खान को माफी मांगने की दी सलाह। बोले, बिश्नोई समाज के मंदिरों में जाकर माफी मांगे सलमान। बदायूं में पकड़ी गई मिलावटी मिठाई। खाद्य विभाग की टीम ने छापेमारी में पकड़ा 30 टिन छेना। अरविंद केजरीवाल को घर दिलाने के लिए हाईकोर्ट पहुंची आम आदमी पार्टी। याचिका पर हाईकोर्ट ने केंद्र को भेजा नोटिस। दिल्ली हाईकोर्ट इस मामले पर 26 नवंबर को अब सुनवाई करेगा।
ज्ञानवापी मस्जिद में वजूखाने का नहीं होगा सर्वे। वाराणसी कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका खारिज की। मुस्लिम पक्ष ने जताया था ऐतराज। हाईकोर्ट जाएगा हिंदू पक्ष। उधर बदायूं में टायर की दुकान में भीषण आग लगने से लाखों का नुकसान। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग पर काबू। यूपी के बुलंदशहर में मिट्टी धंसने से बड़ा हादसा। मिट्टी के नीचे दबकर महिला की दर्दनाक मौत। 3 लोगों को जेसीबी से रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। हिमाचल के कांगड़ा में पहाड़ों पर फंसी 3 विदेशी पैराग्लाइडर्स। बीड़ पैराग्लाइडिंग के दौरान मनाली से कुल्लू के बीच करीब 5000 फीट की ऊंचाई पर फंसे हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। यूपी के हमीरपुर में एक स्कूल में लगी आग। मची अफरा तफरी। किराए की बिल्डिंग में चल रहा था स्कूल। स्कूल के संचालक ने एक मां बेटे पर आग लगाने का आरोप लगा दिया। उत्तर प्रदेश के झांसी में अचानक चलती ट्रेन में लगी आग। धुएं का गुबार देख ट्रेन से कूदे यात्री। इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन की पैंट्री कार में लगी आग। किसी के हताहत होने की फिलहाल खबर नहीं। यूपी के सीतापुर में ऑटो रिक्शा चालक की हत्या। गुस्साए ग्रामीणों ने शव सड़क पर रखकर जमकर बवाल काटा। परिजनों ने मुआवजे और आरोपियों के घरों को बुलडोजर से गिराने की मांग की है। उत्तर प्रदेश के महोबा में सोने चांदी के जेवर के साथ सर्राफा व्यापारी लापता। व्यापारी की झाड़ियों में पड़ी मिली बाइक। परिजनों ने लूट और अपहरण का अंदेशा जताया है। यूपी में बदायूं पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। व्यापारी के सकुशल व्यापारी को छुड़ाया। पुलिस ने एक